हेलो एवरीवन, क्लास 11th विषय हिंदी, पाठ संख्या 4 भारतीय कलाएं। बेटा कल मैंने आपको चित्रकला के बारे में सारा बताया, ठीक है। आज हम संगीत कला का अध्ययन करेंगे। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल से मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी और दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था जो जीवन और अनुशासन में बंधा था। देसी लोक से जुड़ा था, लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही सम कहते हैं। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती है। उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर अपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग, काल से संबंध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राम का संबंध दोपहर से, जो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते थे। अगर आपने भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जल तरंग, रबाब, दातौर या बांसुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हमारे आसपास के रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? पुरानी फिल्मों के गायक गायिका जब गाने गाते थे तो नाक से गाते थे। आज से 2000 वर्ष पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र से मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। आपने गिरजा देवी की आवाज़ में मिर्ज़ापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत किया जाता था। बंगाल में वर्षा मंगल, वसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ, पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती हैं। फिर है नृत्य कला। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं।
जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसके शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है। नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य के अलग अलग समुदाय की अपनी नृत्य कलाएं रही हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन जितने अनुष्ठान हैं, उन सब से नृत्य कलाओं का भी संबंध है। खेती से जुड़े समुदायों के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ऋतुओं का बदलाव उनके पांवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उसके पांव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शास्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नृत्यक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्धा करती हैं। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती हैं। गुजरात में डांडियों के सहारे स्त्रियां गरबा नृत्य करती हैं। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं और गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र में मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना देते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोलवा कबीले के लोग बाला कला नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांची नृत्य को भारतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलियान में किया जाता है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलम, तो वही पंथी और राउत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी हिमाचल का नागमेन और किन्नौर बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का छाऊ उल्लेखनीय है। अलग अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांध सकती हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर यह किसी एक धर्म में नहीं, बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोग इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा, यह ठीक ठाक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र माना जाता है। अलग अलग राज्यों के ये अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर किसी एक धर्म में नहीं, बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोग इसी थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा, यह ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्री है। विद्वानों का यह मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ।
भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वह सिर्फ हाथ और पैर की गीत से जुड़ा है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा, भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नृत्यकों को आँख, भौं या फिर नासिका के माध्यम से भारतीय नृत्यकों को आँख, भौं और फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मानी जाती है। ठीक है बेटा, आज हम इतना करेंगे, जितना करा इसे ध्यान से पढ़ लेना। ओके, कोई डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। थैंक यू।